तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं और आपने पढ़ाई से नाता नहीं तोड़ा है, तो ये पेपर आप क्रैक कर सकते हैं, वेरी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस का जो लेवल है वो 10th लेवल का होने वाला है। आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आज की जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑफिस अटेंडेंट की बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आप सबको कहना चाहूंगी कि जो बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे जर्नल से आगे तैयारी तक, बिकॉज टाइम बहुत कम है और पेपर आ चुका है और 500 प्लस सीट्स हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो उसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आरआरबी ऑफिस अटेंडेंट की, तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन आपकी है 10th प्लस। अगर आप 10 पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 10th पास नहीं की है तो आप एलिजिबल नहीं है। आपकी जो एज है वो 18 टू 25 ईयर्स होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे आ जाती है कि जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है, ग्रेजुएशन चल रही है, आगे सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, उनके लिए ये मौका बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आगे जाके आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो ये प्लीज मौका मत छोड़िए। आप कह लीजिए प्रैक्टिस कह लीजिए, आप कह लीजिए कि आपका अगर लक हुआ तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है। लक नहीं, यहाँ पे हार्डवर्क चलता है, बट डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि आप अगर ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, या हायर किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जो बच्चा ऐसा करने की कोशिश करेगा, जो अप्लाई करने की कोशिश करेगा, उसको आगे बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, छुपा कर कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं की है फॉर्म मत भरिएगा, ऐसी कोई गलती मत करिएगा। आप 10th हैं, आप 12th हैं, आप अंडर ग्रेजुएट, अगर आपका लास्ट सेमेस्टर भी चल रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिर्फ इतना देखना है कि आपकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज इन्होंने 18 टू 25 ईयर्स रखी है और आपकी जो एज है उसकी लास्ट डेट इन्होंने रखी है बेसिकली 1/1/2026। मतलब आप 1 जनवरी 2026 से पहले जो एज है आपका डेट मार्क यही रहेगा। आप अगर पैदा हुए हैं 2 जनवरी 2002 के बाद और 1 जनवरी 2008 से पहले, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी एज इसमें लाई कर रही है, यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर दिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, कि जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनको उसी स्टेट से अप्लाई करना है जिससे उन्होंने 10th किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी सीबीएसई बोर्ड से अपना 10th किया है और आपका सीबीएसई का स्कूल आपके उसी स्टेट में है या उसी जगह पे है जहां पे इसकी वैकेंसी निकली हुई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर उसी जगह से। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम फ्रॉम पंजाब एंड आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर एनी पोस्ट इन पंजाब, देन आई विल अप्लाई ओनली फ्रॉम पंजाब। मैं बाहर की पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। तो आपका डोमिसाइल भी यहाँ का होना चाहिए, आपकी 10th भी यहाँ की होनी चाहिए। किसी भी स्टेट बोर्ड की है, किसी भी बोर्ड की है, बट आपका जो स्कूल है वो लोकेटेड इन द स्टेट होना चाहिए, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों को क्लियर नहीं था तो मैंने कहा चलो इस बात को क्लियर करते हैं। इसके साथ ही मुझे ये भी कहा जा रहा था कि तैयारी कैसे होगी, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि जो फॉर्म है वो 4 फरवरी को लास्ट डेट है भरने की। आप फॉर्म ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑन हो चुका है, आप जाके फिल ऑन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि इसकी जो फीस है, पहले हम फीस की बात कर लेते हैं फिर बेसिक चीज पे आएंगे। जर्नल की जो फीस है 450 है। SC ST सबकी फीस जो है वो 50 रुपीज है प्लस GST। उसके साथ ही स्टाफ की जो फीस है वो निल है। तो जो भी बंदा स्टाफ में से इस पेपर को देना चाहता है वो इसको दे सकता है, बिना किसी फीस के जाकर बैठ सकता है और पेपर दे सकता है। जो जर्नल है उनके लिए, जर्नल के लिए 450 रखी गई है, SC ST वुमेन के लिए 50 रुपीज रखी गई है। तो आप भरे, पेपर दें। जो बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, कोई फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, प्लीज इसको भरिए। आरबीआई की पोस्ट है। आरबीआई आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको कहते हैं ना कि अलाउंसेस वगैरह देता है, तो मेरे हिसाब से ये पोस्ट आपको भरनी चाहिए। आपकी जो सैलरी होगी वो 46,000 प्लस होगी। उसके साथ ही आपको सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिलेंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आप अगर डाटा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए डाटा अलग से निकाल कर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो आपको जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी बढ़िया मिलेंगी, आपको एचआरए मिलेगा, उसके साथ ही आपको एक अकोमोडेशन या एचआरए वो आपको मिलेगा। 46,000 में एचआरए प्लस करके आपकी जो सैलरी बनती है बेसिकली 52,000 समथिंग बनती है। तो 52,000 रुपीज एक डिसेंट सैलरी है फॉर स्टार्टिंग। जब आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, आप ग्रेजुएट नहीं है, तो आपके लिए शुरुआत के लिए बहुत अच्छा मौका है। अब कुछ एक बच्चे होंगे जो सोचेंगे कि 28 फरवरी और 1 मार्च को तो इन्होंने एग्जाम रख दिया, तो हम तैयारी कैसे करेंगे। तो अगर देखा जाए तो अगर आपकी 10th लेवल के ऊपर होल्ड है, थोड़ी बहुत ही होल्ड है, आप बिल्कुल जीरो से कहें तो मैं कहूंगी कि आपसे ज्यादा प्रैक्टिस वाले बच्चे भी पढ़े हैं, लेकिन अगर आपकी 10th लेवल के ऊपर होल्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, फायदा क्या होने वाला है इसका, फायदा ये होने वाला है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। जो तैयारी वाला बच्चा है, जो तैयारी कर रहा है एग्जैक्टली बच्चा, वो इस पेपर को नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जो बच्चे 10th 12th करके बैठे हैं और पेपरों के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उनको कंपटीशन देखने को कम मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन वालों को इन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेपर देना है। पेपर के बाद आपका एक एलपीटी होगा, एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर लें, आपका एक ही पेपर में सब क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये पेपर देना बनता है। आपके पास सब्जेक्ट्स वही 4 हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। आपको वो पेपर देना है। पेपर देने के बाद अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है, आपको एलपीटी देना है। एलपीटी सिर्फ एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका क्लियर हो जाता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपके लिए होगी। तो मेरे हिसाब से उन बच्चों को जरूर भरना चाहिए जिनके पास ये मौका है, जिनके पास जितनी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, जो जो मांगा गया है वो सब है। ये मौका छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी है। आई नो स्मॉल नंबर ऑफ सीट्स आर देयर, बट 572 सीट्स कम नहीं होती है, आपको एक ही चाहिए। तो अगर आपके दिल में है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इसी साल चाहिए, तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है। गो फॉर इट, अप्लाई करो और तैयारी अभी से, आज से ही शुरू कर दो। आज सिलेबस निकालो, सिलेबस को करना शुरू करो, प्रैक्टिस करनी शुरू करो। एक आधा पेपर मैं भी बीच में डाल दूंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे आप चेक ऑन कर सकते हैं। अब तैयारी करें कैसे, देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आ जाती है। पहले ये चेक कर लेते कि कुछ रह तो नहीं गया। तो मोस्ट ऑफ द चीजें हमने कवर कर ली है। जॉब प्रोफाइल रह गया है, तो किस तरह का जॉब प्रोफाइल होगा। तो जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ऑफिस अटेंडेंट का जो काम होता है वो पीएन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर होता है। तो अगर मैं बात करूं तो आपको काफी चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे क्लोजिंग ऑफ ऑफिस, पानी देना, कॉफी देना। आई नो मुश्किल है ऐसी चीज के लिए एग्री करना, ऐसे काम को करना, बट मेरे हिसाब से अगर आपको एक मौका मिल रहा है, पहले पेपर क्लियर करके बताओ, फिर ईगो पे लेना कि नहीं ऐसा जॉब मैं नहीं करूंगा ये वो। पहले पेपर क्लियर क्रैक करो, सीट लो, फिर बात करेंगे आगे का कि जॉब प्रोफाइल कैसा है। बट ये चीज मैं तुम्हें बता दूं कि जॉब प्रोफाइल के अंदर आपके ऑफिस के ओपनिंग आवर्स में आपको आना पड़ेगा, क्लोजिंग आपको करनी पड़ेगी ऑफिस की, और उसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फैक्स वगैरह, ये सब आपको करना पड़ेगा एज ऑफिस अटेंडेंट। तो आप किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझ सकते, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी कैपेबल इनफ टू क्लियर द पेपर एंड गेट योर सीट। उससे पहले आपको अपनी सीट पक्की करनी पड़ेगी। तो अगर आप पक्की कर लेते हैं, देन आई विल डेफिनेटली फील लाइक कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है शुरुआत की, ठीक है ना। क्योंकि जो बच्चा 10वीं 12वीं कर चुका है वो यहाँ पे खत्म नहीं होगा, उसके लिए ये शुरुआत है। तो शुरुआत के बाद आप कहाँ जाते हैं, यू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट, बट ये शुरू करने की बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आते हैं तैयारी के ऊपर। जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, क्या करे, कैसे करे, है ना। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज ये कहूंगी कि सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी पे ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैं क्यों बोल रही हूँ मैं बता देती हूँ। बहुत बच्चे अप्लाई करेंगे, 572 सीट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीट पक्की हो जाए, तो आप सबसे पहले मैथमेटिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स को विद इन 6 to 7 डेज विद कंसेप्ट क्लियर कीजिए। आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आपके पास काफी टाइम प्रैक्टिस के लिए बचेगा। अब मैं बताती हूँ क्यों। रीजनिंग, मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। आई नो बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, पर एक्चुअली ऐसा होता है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स के अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में एक प्रॉब्लम होती है कि सारी की सारी वोकैब हम नहीं पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा वर्ड रह ही जाता है जो वहां आ जाता है और हमें आता नहीं होता। सो इसलिए मैं रिस्क लेने को नहीं कहूंगी। मैं कहूंगी कि आप पहले मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट कीजिए। मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर आप चैनल्स वगैरह की हेल्प चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में भर के बताइएगा कि कितने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और कितने बच्चे सोच रहे हैं इसकी तैयारी का, वो बताइएगा। दूसरी चीज मैं कहूंगी, मैथ्स और रीजनिंग को पहले 10 दिनों में खत्म करो। 10 दिन, आज 17 है तो 27 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस, मॉक्स शुरू करो मैथ्स और रीजनिंग के।
आई नो बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, लेकिन अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि आप 10th 12th वाला लॉट है तो आपसे स्टडी एकदम से छूटी तो है नहीं, तो आपका होल्ड है उसके ऊपर, आपको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है चीजों को, जिनका छूट चुका है और जो अच्छे थे पढ़ाई में, कुछ बेसिक अच्छे थे, उनके कंट्रोल अच्छा था, तो वो भी इसके लिए अभी से अपडेट हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो आपको करनी है। उसके साथ आप बेसिक्स की प्रैक्टिस शुरू कर सकती हैं, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस शुरू कर सकती हैं। उसके बाद आपके पास आता है जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस में जितने भी टॉपिक्स हैं, मिनिमम से मिनिमम टॉपिक्स कवर कीजिए, लेकिन बहुत अच्छे से कीजिए। आप अगर सोचें कि आप पूरा जर्नल अवेयरनेस कर लेंगे, देखिए ऐसा नहीं होगा। जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश थोड़ा प्रिडिक्टेबिलिटी पे चलते हैं काम, कि आपकी तैयारी में कितना था, क्या था, कैसे था, तो वहां पे आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का मैंने बता दिया कि वो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। जर्नल अवेयरनेस में कुछ ऐसे क्वेश्चन या टॉपिक्स भी आ सकते हैं जो आपके अनअवेयर हो, ईजी होंगे डेफिनेटली, बट अगर आप अनअवेयर हैं उनसे तो आप कहीं ना कहीं मात खा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप तैयारी ऐसे कीजिए, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो कट ऑफ क्लियर करना है, उसके बाद सेक्शनल कट ऑफ अलग से है। फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, रीजनिंग का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, इंग्लिश का और जीए का, तीनों चारों का कट ऑफ अगर आप क्लियर करेंगे तभी आपका पेपर क्लियर होगा, अदरवाइज ये पेपर आपका क्लियर नहीं होगा। अगर आप एक में भी रह जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। एंड नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी बहुत अच्छे से करें। इंग्लिश की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप लेकर चले, देयर इज अ स्कोप, आप अटक सकते हैं, और जीए के लिए भी आप स्कोप रख सकते हैं कि आप अटक सकते हैं, पर मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी को बेस्ट कर लीजिए, अभी भी आपके पास बहुत दिन है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप बात करें तो आपके पास 40 डेज है अपने आप को साबित करने के लिए, तो आप अगर सोच रहे हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं तो अभी शुरू कीजिए। इसकी जो बुक्स है वो मैंने नीचे मेंशन कर दी हैं, आप चेक ऑन कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको कोई और हेल्प या असिस्टेंस की जरूरत है, आप चाहते हैं कि मैं टीचर्स वगैरह बताऊं कि कौन से टीचर से कौन सा टॉपिक कवर किया जा सकता है, फुल डिटेल स्ट्रैटेजी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आप फॉर्म भर रहे हैं या नहीं। और मेरे व्हाट्सएप चैनल को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन अब डेली आने वाली है। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड धन्यवाद। लगे रहिए अपनी तैयारी को।